हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिंपल कंसेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड जकवान शेख। सो टुडे, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि इस टॉपिक पर हम एक वीडियो डिस्कस करेंगे, एक वीडियो निकालेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्वालिफाई फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021, जो कि यूपीएससी सीएसई के जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के और मेंस एग्जामिनेशन के डेट्स रिलीज़ हो चुके हैं, वो आपको मालूम है। तो आप कैसे स्कोर अपना बढ़ा सकते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, है ना, कैसे आप 124 प्लस स्कोर कर सकते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। इस वीडियो में आपको सब जानकारी मिलेंगी कि कैसे आप स्कोर अपना बढ़ा सकते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। और सेकेंड पार्ट जो हमारा रहेगा इस वीडियो में ही, तो हम 2 ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। मैं आपको ऐसे 2 ट्रिक्स बताऊंगा जिसके वजह से अगर आपको क्वेश्चंस पता भी ना हो तो आप ऑप्शन विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस आप छुड़ा सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं हम आगे। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, लाइक करंट अफेयर्स, हैंड रिटन नोट्स, पीपीटीज, पॉलिटी की पीपीटीज और हर एक सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स, डिटेल नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपके प्रिपरेशन के लिए। हम आपको पूरा एक सपोर्ट देंगे प्रिपरेशन के लिए। आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, करंट अफेयर्स मिलेंगे और हम उस फोल्डर को रोज़ अपडेट करते जाएंगे दोस्तों, है ना। आपको सब मिल जाएगा उस पर। तो इसकी वजह से आपको कोई क्रैश कोर्स भी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। तो आप खुद से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। तो हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। अगर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर एक व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको देखने में कोई दिक्कत होती हो, अगर आपको दिख नहीं रहा हो, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जाएगा। तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। तो हम आपको एक गूगल ड्राइव का एक एक्सेस देंगे जिसमें आपको सब अवेलेबल होगा, है ना। आपको हैंड रिटन नोट्स, पॉलिटी के पीपीटीज और हर सब्जेक्ट के पीपीटीज, डिटेल नोट्स, और हमारा कोर्स तो चालू है पॉलिटी का, तुम्हें मालूम है। तो हम उसके भी डिटेल नोट्स आपको देंगे, उसके पीपीटीज आपको देंगे, करंट अफेयर्स आपकी पूरी तैयारी करेंगे उसमें। तो उस फोल्डर में आपको जो भी चीज़ प्रिपरेशन के लिए लगती है ना, जो भी चीज़ आपको ज़रूरी है प्रिपरेशन के लिए, वो सब आपको मिलेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज करना है। तो फिर हमें एक फ़ोल्डर का, हम गूगल ड्राइव का एक एक्सेस देंगे आपको। तो अगली वीडियो में मैं आपको एक फ़ोल्डर भी बताऊंगा कि उस फोल्डर में क्या क्या है, करंट अफेयर्स कितने हैं और किस किस सब्जेक्ट के वहाँ पर डिटेल नोट्स हैं और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स भी आपको मिलेंगे इस फोल्डर्स में। तो आप ज़रूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज कर दीजिए। इसके वजह से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसकी वजह से आपको कोई भी क्रैश कोर्स खरीदने की या कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, इतने पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। जितना भी आपको प्रिपरेशन के लिए कोई भी चीज़ अगर ज़रूरी है तो हम आपको वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे, है ना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अब इस वीडियो में हम 2 पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो हमारा रहेगा, पार्ट फर्स्ट तो हमारा रहेगा, वो रहेगा हाउ टू स्कोर इन प्रीलिम्स 124 प्लस, है ना। और सेकंड पार्ट जो रहेगा हमारा दोस्तों, वो रहेगा 2 ट्रिक्स, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज हाउ टू स्कोर इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 124 प्लस। आप कैसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 124 प्लस अपना स्कोर कर सकते हैं या स्कोर अपना बढ़ा सकते हैं। आपको स्कोरिंग अगर चाहिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, है ना। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं, है ना दोस्तों। तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चंस attempted, that you have to attempt 80 plus 290 plus questions। हाँ दोस्तों, अगर आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अगर आपका स्कोर बढ़ाना है ना, 124 के पार आपको जाना है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, तो आपको 80 to 90 प्लस सॉल्व करना पड़ने क्वेश्चंस, है ना। आपको सॉल्व करना पड़ेंगे 80 to 90 प्लस क्वेश्चंस। तो 80 to 90 प्लस क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सुनते हैं कि किसी टॉपर्स आए यूपीएससी का रिजल्ट कल डिक्लेयर हो चुका है, आप देख सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, आप रिजल्ट्स भी चेक कर सकते हैं यूपीएससी 2020 के, है ना, मेंस रिजल्ट्स
डिक्लेयर हो चुका है नाउ। तो आप कैसे स्कोर सकते हैं 124 प्लस इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, है ना। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं दोस्तों? 80 प्लस टू 90 प्लस। 80 प्लस टू 90 प्लस आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में? जब आपका बेसिक पक्का हो ना, बेसिक आपका एकदम परफेक्ट हो, तभी आप 80 टू 90 प्लस सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अभी यूपीएससी में वैसे देखा गया तो बहुत सारे क्वेश्चंस बेसिक पर भी आते हैं दोस्तों, है ना दोस्तों। तो आप अगर सुनते हैं, अगर किसी टॉपर ने 80 टू 90 प्लस अगर जाता है, सॉल्व करता है, तो उसके 75 प्लस सही होते हैं। तो कैसे 75 प्लस उसके सही होते हैं दोस्तों? क्यों सही होते हैं? कि उसका बेसिक बहुत परफेक्ट होता है, बेसिक बहुत स्ट्रांग होता है ना। तो अगर आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देने से पहले तो आपको हर कंसेप्ट थ्रू जाना है ना दोस्तों। हर कंसेप्ट को आपको क्लियर करना है, वर्ड्स के मीनिंग आपको क्लियर करने हैं, आपको हर बेसिक, इन शॉर्ट इन अदर वर्ड्स आपको बेसिक क्लियर करना है ना। आपको बेसिक अपना पक्का करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, जिसकी वजह से आप अगर 90 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में तो आप इजी स्कोर कर सकते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 100 प्लस या 124 प्लस, है ना दोस्तों। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा दोस्तों? नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड। तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड आपको करने हैं दोस्तों प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, जिसकी वजह से आपका स्कोर बढ़ सकता है? तो वो है 80 प्लस टू 90 प्लस। तो अगर आप 80 प्लस टू 90 प्लस स्कोर सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, तो आपके 75 प्लस सही आना ही आना है ना। अगर आपका बेसिक भी पक्का है और आपके सब रिविजन्स भी हो गई है आगे हर एक सब्जेक्ट की, और आपके सब कंसेप्ट क्लियर है, तो आपका स्कोर होना ही होना है दोस्तों। आप 90 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और 75 प्लस आपके करीब करीब सही आ सकते हैं, है ना दोस्तों। तो सेकेंड पॉइंट है हमारा प्रायोरिटाइजिंग द सब्जेक्ट्स, है ना दोस्तों। सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रायोरिटाइजिंग सब्जेक्ट्स। प्रायोरिटाइजिंग द सब्जेक्ट्स। अगर आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में स्कोर चाहिए, अगर आपको स्कोर करना है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, तो सेकेंड पॉइंट्स जो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ वो है प्रायोरिटाइजिंग सब्जेक्ट्स। आपको उन सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देना है जो सब्जेक्ट्स आपके आसान हो। हाँ दोस्तों, मैं आसान क्यों बोल रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट्स, अब कैसा रहता है ना कि जो सब्जेक्ट्स अपने आसान होते हैं तो उस पर हम ध्यान नहीं देते, है ना। उस पर हम उससे ध्यान नहीं देते, चलो ये आसान है, इसे बाद में कर सकते हैं, है ना। जो हार्ड सब्जेक्ट होते हैं हम उस पर ध्यान देते हैं। और तो आप जब पेपर देते हैं, आप जब एग्ज़ाम देते हैं, एग्जामिनेशन में बैठते हैं, तो वो हार्ड सब्जेक्ट के आपको कम मार्क्स दिए जाते हैं, है ना दोस्तों। क्योंकि आपका बेसिक्स उस सब्जेक्ट में क्लियर नहीं होता, आपका बेसिक्स उस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग नहीं होता, है ना दोस्तों। तो मैं कुछ क्या बोल रहा हूँ कि आप जब प्रायोरिटी देंगे उस सब्जेक्ट्स को, जिस सब्जेक्ट को आप प्रायोरिटी देंगे वो सब्जेक्ट्स आपके आसान सब्जेक्ट्स होने चाहिए, वो सब्जेक्ट्स का बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। अगर आपका बेसिक्स उस सब्जेक्ट्स का क्लियर होगा तभी आप स्कोर कर सकते हैं। जो आसान सब्जेक्ट्स आपको लगते हों, है ना, वो सब्जेक्ट्स को आप पहले प्रायोरिटी दें, उस सब्जेक्ट्स के आप पहले क्वेश्चंस एनालिसिस करें, उस सब्जेक्ट्स को आप पहले प्रायोरिटी दें, है ना दोस्तों। तो आसान सब्जेक्ट्स में आपको दिखाऊंगा कि कौन से आसान सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटी, सेकेंड इन्वायरमेंट, थर्ड है मॉडर्न हिस्ट्री, और थर्ड है मॉडर्न हिस्ट्री, है ना दोस्तों। अगर आपको स्कोर चाहिए तो आपको आसान सब्जेक्ट्स को पहले टारगेट करना होगा। क्योंकि आसान सब्जेक्ट्स को मैं क्यों बोल रहा हूँ आसान सब्जेक्ट्स को, कि आपको अगर बेसिक्स इन सब्जेक्ट्स का क्लियर होगा तभी आप प्रीलिम्स में स्कोर कर सकते हैं, है ना। आप प्रीलिम्स में कैसे स्कोर सकते हैं, मैं पहले बोल रहा हूँ आपको कि बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो और प्रायोरिटी देना चाहिए उन सब्जेक्ट्स को जो सब्जेक्ट्स आपके आसान हों, आपको आसान लगते हों, है ना। तो आसान सब्जेक्ट्स में आपको बोल रहा हूँ कि पॉलिटी है, इन्वायरमेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री है, और कई भी जो भी आपका सब्जेक्ट आसान लगता हो, है ना दोस्तों, तो उसको आप पहले प्रायोरिटी दें, उसके आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करें, उसका आप पहले बेसिक्स पहले क्लियर कर दें उसका, तभी आपका स्कोर हो सकता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। ना थर्ड पॉइंट जो मैं रहूँगा वो होगा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट, है ना। अगर किसी भी प्रिपरेशन, किसी भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन आप करते हो तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स बहुत ज़रूरी होते हैं दोस्तों, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होते हैं। क्यों ज़रूरी होते हैं? हमें पता है कि यूपीएससी की नहीं करता रिपीट क्वेश्चंस,
है ना, रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं होते यूपीएससी में, बट हमें फॉर्मेट, अगर आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो तो हमें फॉर्मेट पता चलता है कि इस टॉपिक पर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस टॉपिक पर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसी मार्किंग स्कीम होती है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, यूपीएससी कैसे क्वेश्चन में बदलाव करता है हर साल, तो वो हमें पता चलता है ना दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या मालूम होना चाहिए कि मॉक टेस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा कोई टेस्ट सॉल्व करेंगे तभी आपका प्रिपरेशन ज़्यादा हो सकता है ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन्स करें आपके सब्जेक्ट्स की, और जो आपके बेसिक्स हो उस पर आप पहले ध्यान दें। जो जिस सब्जेक्ट्स के आपको बेसिक्स आपको आसान लगते हो उस सब्जेक्ट्स के आप बेसिक्स पहले क्लियर करें, उस सब्जेक्ट्स को आप पहले प्रायोरिटी दें, और देन रिवीजन टेस्ट में अगर आपको फर्स्ट टाइम कम मार्क्स गिरे तो उस वीकनेसेस को आप ध्यान रखें कि आपने वीकनेसेस का आपने कम मार्क्स लिए, है ना दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप कोई प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, है ना दोस्तों, तो आपका एक तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और क्वेश्चन सॉल्विंग जो कैपेबिलिटी होती है आपकी वो बढ़ जाती है दोस्तों, है ना दोस्तों। तो मॉक टेस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। अगर एक मॉक टेस्ट में आपको अगर कम मार्क्स गिरे हो तो फिक्र ना करेगा, अगर और मॉक टेस्ट छुड़ाए, जितने बार आपको छुड़ाते आपको पॉसिबल हो उतनी बार आप मॉक टेस्ट सॉल्व करें, है ना दोस्तों। और इसकी वजह से आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा होगा और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही स्कोर हो सकता है दोस्तों, है ना। तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो डिस्कस हो चुका है यहाँ पर, है ना। क्या हमने फर्स्ट पार्ट में क्या डिस्कस किया लेक्चर के कि हाउ टू स्कोर इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 124+। तो 124+ आप कैसे स्कोर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बहुत मैटर करता है ना। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मीन्स 80+ to 90+ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होगा तो आप इजी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन 80 to 90+, और इजी आप 124+ जा सकते हैं। और सेकेंड पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया, तो प्रायोरिटाइजिंग द सब्जेक्ट्स। आप पॉलिटी, इन्वायरमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री इन सब्जेक्ट्स अगर पढ़ाई करेंगे तो उन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे तो उन सब्जेक्ट्स में आपका स्कोर बड़ा हो सकता है ना, बढ़ सकता है स्कोर। तो वो स्कोरिंग सब्जेक्ट से अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट आसान लगता हो, किसी भी सब्जेक्ट के अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो, पूरे परफेक्ट हो, तो आप उस सब्जेक्ट को पहले प्रायोरिटी दें, है ना दोस्तों। और थर्ड पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया, तो मॉक टेस्ट। आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करें। वैसे तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर अगर मैसेज करेंगे तो आपको सब मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को दें, जिसकी वजह से आपके क्वेश्चंस क्लियर हो सकते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, किस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछता है, कैसे मार्किंग स्कीम होती है, और कितने टाइम में आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस, है ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिवीजन टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग कैपेसिटी और क्वेश्चन सॉल्विंग टाइमिंग जितना लगता है तो वो आपका काफ़ी बेहतर बड़ा होगा, है ना दोस्तों। तो आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी आप एग्ज़ामिनेशन देते हैं, किसी भी आप बोर्ड का एग्ज़ामिनेशन देते हैं, है ना, और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी करते हो तो आपको प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है ना। मेहनत तो आपको लगेगी, है ना। तो इसकी वजह से आप 124+ इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आप स्कोर बढ़ा सकते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, सेकेंड पॉइंट दोस्तों, तो वो है 2 ट्रिक्स। तो सेकेंड पॉइंट है हमारा दोस्तों 2 ट्रिक्स। तो मैं आपको ऐसे 2 ट्रिक्स बताऊंगा जिसके वजह से आप स्कोर, अगर आपको क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पता भी ना हो तो आप विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टेक्निक बताऊंगा। तो डोंट लीव एनी क्वेश्चन विदाउट सीइंग ऑल द ऑप्शंस। अगर आपका कोई क्वेश्चन अगर आता नहीं हो, है ना, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़िए मत, उसको पूरा पढ़े बगैर, उसको पूरा रीड करे बगैर छोड़िए मत। आपको अगर क्वेश्चन आता भी नहीं हो तो उसे पढ़ने की, उसे समझने की पूरी कोशिश कीजिए, है ना। मेनी टाइम्स यू विल नॉट नो ऑल द स्टेटमेंट्स, है ना, इन एनी क्वेश्चंस। आपको अगर कोई भी स्टेटमेंट्स अगर पता नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि आप अगर बहुत ही पढ़ाई करते हो तो आपको सभी क्वेश्चन आने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन यूपीएससी एक बड़ा ही हार्ड जो पेपर सेट करता है, ये हमें पता है। तो आपको अगर हर टाइम ही क्वेश्चंस पता होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको फिर स्टेटमेंट्स अगर आता नहीं हो क्वेश्चन का तो वो क्वेश्चन छोड़िए मत, वो क्वेश्चंस पूरा पढ़िए। तो ऑप्शन से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना दोस्तों।
नो, वो एलिमिनेट कर कर अगर आपको ऑप्शन से एक भी ऑप्शन आपका अगर रॉन्ग है तो वो आपको पता है, तो उससे आप उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली एक आंसर बताऊंगा, डायरेक्टली क्वेश्चंस लेंगे हम, तो हम डायरेक्टली पहले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो उस पर से मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, है ना। तो क्वेश्चंस हम पहले डिस्कस करेंगे। क्या था क्वेश्चंस हमारा? क्वेश्चन लेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, consider the following pairs। ये जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो आया था यूपीएससी 2029 में, सॉरी 2019 में ये क्वेश्चन आया था, है ना। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस, तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे। क्या है ये क्वेश्चन? ब्लूफिन मसीर, Bluefin Nasir, that is Kaveri river, और सेकेंड है इरावली डॉल्फिन, इरावली डॉल्फिन वो है चंबल रिवर, और थर्ड है रस्टी स्पॉटेड कैट, रस्टी स्पॉटेड कैट वो है ईस्टर्न घाट्स। नाउ अब ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी 2019 में, तो आप विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस पता नहीं है कि ब्लूफिन मसीर कावेरी रिवर में पाया जाता है, कि इरावली डॉल्फिन चंबल रिवर में ही पाया जाता है, या रस्टी स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट्स में ही पाया जाता है ना दोस्तों। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शंस ए है दैट इज 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी है 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी है 1 and 3 ओनली, और ऑप्शन डी है 1, 2 and 3। तो ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं, है ना। तो आपको अगर पता नहीं है ब्लूफिन मसीर कावेरी रिवर में पाया जाता है ना, कि इरावली डॉल्फिन चंबल रिवर में पाया जाता है, कि रस्टी स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, अगर आपको पता नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो मैं आपको ट्रिक्स कैसे बताऊंगा। नाउ आपको इस क्वेश्चन में ऐसा एक ऑप्शन ढूंढना है जो ऑप्शंस रॉन्ग है ना दोस्तों। आपको इस क्वेश्चन में एक ऐसा आंसर ढूंढना है, एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है कि जो रॉन्ग है ना दोस्तों। तो रॉन्ग अगर मैं देखूं ना, चंबल रिवर जो है, चंबल रिवर में तो इरावली डॉल्फिन नहीं आता, इरावली डॉल्फिन तो चंबल रिवर में नहीं आता, है ना। इट इज वो पाए जाते हैं बे ऑफ बंगाल में, सी कोस्टल एरियाज में, बे ऑफ बंगाल में पाए जाते हैं, सी कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं डॉल्फिन्स। तो चंबल रिवर में ये तो नहीं पाया जाता, ये तो रॉन्ग है, चंबल रिवर तो रॉन्ग है। तो अगर आपको ये मालूम है कि सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, जो ऑप्शन में से जहां भी आपको सेकंड ऑप्शन दिखे, जहां भी आपको सेकंड ऑप्शन दिखे वो एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन आपको क्या करना देना है, एलिमिनेट कर देना है, और जहां भी ये ऑप्शन 2 नहीं है वो आपका राइट आंसर है। हाँ दोस्तों, कि 1 and 3 इट इज योर राइट आंसर, इज योर आंसर। ऐसे आपको ट्रिक्स अप्लाई करने हैं दोस्तों। 1 and 3 इज द राइट आंसर फॉर यू। अगर इरावली डॉल्फिन तो चंबल रिवर में किसी रिवर में पाए जाते हैं, बे ऑफ बंगाल सी कोस्टल एरियाज में ही पाए जाते हैं, तो आपको अगर मालूम है कि इरावली डॉल्फिन ये ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन में से जो दूसरा ऑप्शन है वो हमने एलिमिनेट कर दिया, और जो भी जिसमें भी दूसरा ऑप्शन नहीं है इस ऑप्शन में, तो वो आपका राइट आंसर हो सकता है। ऐसे आपको ट्रिक्स अप्लाई करने हैं। अगर आपको क्वेश्चंस भी अगर पता नहीं हो तो आपको ऑप्शन में से ऐसा कोई ऑप्शन पता होना चाहिए जो रॉन्ग है ना दोस्तों। तो ऐसे आप एक ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको 4 या 8 मार्क्स
वो मिल सकते हैं। अब 4 या 8 मार्क्स आप बोलेंगे कि ये बहुत ही, तो 4 या 8 मार्क्स ही देंगे, तो 4 या 8 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 0.33 से हज़ारों बच्चे आगे चले जाते हैं, है ना। वो 0.33 मार्क्स से हज़ारों बच्चे आगे चले जाते हैं, तो 4 या 8 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, है ना। तो इस ट्रिक से आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं और एक क्वेश्चन लूँगा आपको जो कि आया था 2019 में ही आया था वो क्वेश्चन, तो हम वो एक क्वेश्चन आपके सामने मैं रखता हूँ, वो भी हम ट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स सॉल्व करेंगे। तो वो था, देखो, मैच द पेयर्स, ये भी आया था 2019 में। हर साल ऐसे टाइप के दो क्वेश्चन आपको दिखेंगे ही मैच द पेयर्स, तो आपको उन्हें सॉल्व कैसे करना है। अगर आपको पता नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपको पता नहीं है, तो ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए, है ना। तो दोस्तों यहाँ पहले सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट ट्रिक हमारी, जो कि फर्स्ट ट्रिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको। एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी और उसके बॉर्डरिंग कंट्री दिए गए हैं, बॉर्डरिंग कंट्री। एड्रियाटिक सी, अल्बानिया और ब्लैक सी, ब्लैक सी है क्रोएशिया, कैस्पियन सी, कैस्पियन सी दिया गया है कजाकिस्तान, कैस्पियन सी दिया गया है कजाकिस्तान, और मेडिटरेनियन सी, मेडिटरेनियन सी दिया गया है मोरक्को, और रेड सी, रेड सी दिया गया है सीरिया। तो इसमें से आपको ये सीज आपको दिए गए हैं, ये सीज दिए गए हैं आपको, और ये बॉर्डरिंग कंट्री दिए गए हैं। तो आपको ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है आपका 1, 2 and 4 ओनली। बी ऑप्शन है आपका 1, 3 and 4 ओनली। सी ऑप्शन है आपका 2 and 5 ओनली। डी ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 and 5। ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, है ना दोस्तों, ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं ना। आपको सीज दिए गए हैं और बॉर्डरिंग कंट्री दिए गए हैं, है ना। तो एड्रियाटिक सी है अल्बानिया, है ना दोस्तों, एड्रियाटिक सी दी गई है अल्बानिया, और ब्लैक सी दी गई है क्रोएशिया, कैस्पियन सी दी है कजाकिस्तान, और मेडिटरेनियन सी दिए गए हैं मोरक्को, और रेड सी दी गई सीरिया, है ना। तो आपको इसमें से ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढना है जो गलत है ना। तो ऑप्शन ये गलत है क्रोएशिया, क्रोएशिया तो ये मुझे बॉर्डरिंग कंट्री नहीं लगता, बॉर्डरिंग कंट्री नहीं लगता, ये तो सी है, इट इज अ सी, क्रोएशिया तो सी है, ये मुझे बॉर्डरिंग कंट्री नहीं लगता। तो आपको दूसरा ऑप्शन पता चल गया कि ये रॉन्ग है। तो ऑप्शन में से आपको दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट करना है, जहां जहां दो दिखे वो एलिमिनेट कर दो ऑप्शन। मींस ऑप्शन डी इज रॉन्ग, ऑप्शन सी इज रॉन्ग, और ऑप्शन ए इज रॉन्ग। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज योर राइट आंसर। 1, 3 and 4 ओनली, इट इज योर राइट आंसर। तो आपको पता चल गया होगा कैसे आपको ट्रिक अप्लाई करनी है, फर्स्ट ट्रिक। तो आपको अगर ऑप्शंस में थे एक ऑप्शन ऐसा ढूंढना है जो रॉन्ग है ना दोस्तों। नाउ हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ट्रिक हमारे। हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ट्रिक। तो सेकेंड ट्रिक हमारी तो हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ट्रिक। सेकेंड ट्रिक आपको रीडिंग एंड कंपैरिजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन 20 आते हैं, ये आपको सबको पता है। फॉर्मेट क्वेश्चंस का आपको सबको पता ही होगा। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन 20 आ सकते हैं, तो 10 आप
इजीली इस ट्रिक से छुड़ा सकते हैं, है ना। तो ट्रिक ऐसी है कि अवॉइड ऑप्शंस विथ एक्सट्रीम वर्ड्स एंड जनरलाइजेशन। आपको ऐसे ऑप्शंस अवॉइड करने हैं जो एक्सट्रीम वर्ड्स मीन्स जो डिफिकल्ट वर्ड्स है ऑप्शन में, वो ऑप्शंस में आपको अवॉइड करने हैं, तो ऑप्शंस आपको एलिमिनेट करने हैं, है ना। तो आपको कैसे, कौन से वर्ड्स अगर ऑप्शन में दिखे तो आपको एलिमिनेट करना है, तो वो है ओनली, ऑल, एवरी, एवरीथिंग, नन, ड्रास्टिकली, enormously, ये 6 ऑप्शंस अगर आपको ये 6 वर्ड्स अगर आपको क्वेश्चंस में दिखे दोस्तों, ये 6 वर्ड्स अगर आपको ऑप्शन में दिखे तो ऑप्शन ये डायरेक्टली रॉन्ग ऑप्शन होता है दोस्तों, है ना। अगर आपको ओनली, ऑल, एवरीथिंग, नॉन, ड्रास्टिकली, एनॉर्मसली, ये भी क्वेश्चंस, ये जो वर्ड्स है ये ऑप्शंस में आपको दिखे तो ऑप्शन आपको रॉन्ग होता है। और जो भी वर्ड्स ये ऑप्शन में नहीं है, ये वर्ड्स अगर आपको किसी ऑप्शन में नहीं दिखे वही क्वेश्चन के, तो वो क्वेश्चंस वही क्वेश्चन का आंसर होता है दोस्तों, वही ऑप्शन एक आंसर होता है। तो ये सेकेंड ट्रिक थी हमारी कि आपको 6 जो वर्ड्स है ये वर्ड्स को आपको एलिमिनेट करना है, ये वर्ड्स को आपको ध्यान में नहीं देना है। अगर आपको ये किसी भी ऑप्शंस में दिखे, इन्फ्रेंस, रीडिंग एंड कंपैरिजन की मैं बात कर रहा हूँ, रीडिंग एंड कंपैरिजन में ये आपको बहुत ही मार्क्स दे जाएंगे दोस्तों ये ट्रिक्स। अगर आपको रीडिंग एंड कंपैरिजन के ऑप्शंस में अगर ये 6 वर्ड्स में से एक भी वर्ड्स अगर आपको ऑप्शंस में दिखा तो वो ऑप्शंस रॉन्ग होता है दोस्तों, तो फिर आप एलिमिनेट कर सकते हैं और जो भी ऑप्शन में ये वर्ड्स नहीं दिखेगा वो ऑप्शन आपका आंसर होगा, है ना दोस्तों। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो आप ये क्वेश्चंस, ये लेक्चर्स आपका समझ गए होंगे, तो आप ज़रूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर मैसेज कर दीजिए, जिसकी वजह से हम आपको हेल्प कर सकते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, है ना दोस्तों। और वैसे भी हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको सब मटेरियल्स प्रिपरेशन के लिए, जो भी मटेरियल्स लगता है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, हम आपको सब प्रोवाइड करेंगे, नो डाउट अबाउट इट। तो स्टे होम, स्टे सेफ। हम फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।